नमस्कार दोस्तों, सटीक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत कहानी सुनेंगे जो प्रेरणादायक है। आइए कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में विनय नाम का एक युवक रहता था। विनय अपने दयालु और भावुक स्वभाव के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। लेकिन उसमें एक दोष था। वह दूसरों के बातों से आसानी से विचलित हो जाता था। वह प्रतिदिन घंटों इस चिंता में बिताता था, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों की बातों को लेकर चिंता करता रहता था और अपनी कमियों से निराश रहता था। विनय का एक कबीर नाम का सबसे अच्छा दोस्त था, जो एक बुद्धिमान और मेहनती व्यापारी था, जो अक्सर उसे सलाह दिया करता था। एक दिन सुबह जब दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे, विनय ने कबीर से अपने दिल की सारी बात बताई और कहने लगा, मुझे लगता है मैं मुसीबत में फंस गया हूं। विनय कबीर से कहने लगा, कबीर, मैं देखता हूं कि हर कोई कुछ न कुछ उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन मैं वहीं हूं जहां था। कोई प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना है। विनय ने अफसोस करते हुए कबीर से कहा। कबीर ने शांति से विनय की बात सुनी। सुनने के बाद कहा, विनय, तुम दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत समय बिताते हो। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लगातार अपने बगल में दौड़ने वाले को देखते हुए दौड़ना। जब तुम दूसरे को दौड़ते हुए देखकर दौड़ते हो, तब तुम अपना गति खो देते हो और अपना दिशा भी खो देते हो, और तुम अंततः अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। विनय ने हामी भरते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे अपने ध्यान को रोकूं? बहुत कठिन है। कबीर ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है। तुम खुद पर काम करने में 1 महीना क्यों नहीं लगाते? सब कुछ भूलाकर तुम अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाओ। बाकी सभी को भूल जाओ। अपना ध्यान उस पर केंद्रित करो जो तुम हासिल करना चाहते हो, और अपने आप में सुधार करो जिस काम में सुधार करना चाहते हो। विनय को संदेह था, लेकिन वो इसे आजमाने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन विनय ने खुद को सुधारने की अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह जल्दी उठकर ऐसी किताबें पढ़ना शुरू किया जिनसे उसे प्रेरणा मिली और नए कौशल सीखने को भी मिला। उसने बहुत से नए जगहों पर घूमकर प्रकृति का और लोगों का अनुभव लिया, और एकांत में बैठकर ध्यान किया और एकांत में रहने का अभ्यास किया। पहले तो ये कठिन लग रहा था। दूसरों की बातें सुनकर खुद को परखने की आदत थी और खुद से तुलना करने की इच्छा प्रबल थी। लेकिन उसने खुद को कबीर की बातें याद दिलाई और लगा रहा अपने काम में। धीरे धीरे विनय को बदलाव नजर आने लगा। उसका दिमाग शांत होने लगा, उसका मन हल्का होने लगा और उसका दृढ़ संकल्प मजबूत हो गया। 1 महीने बाद विनय उसी पेड़ के नीचे कबीर से मिला। विनय खुशी और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। विनय ने कबीर से कहा, मैं एक नए व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा हूं। मैंने 1 महीने में बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत अधिक खुश हूं। मैं पूर्णता महसूस कर रहा हूं। यह आश्चर्यजनक है, जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अद्भुत अनुभव होता है। कबीर मुस्कुराया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। विनय, हमेशा याद रखना, जीवन तुम्हारी अपनी यात्रा है। हर किसी का अपना रास्ता, अपना संघर्ष होता है और अपनी अपनी सफलताएं होती हैं। जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो और अपने आप पर कड़ी मेहनत करते हो, तब तुम एक ऐसा जीवन बना लेते हो जो अपने आप के लिए सार्थक और संतुष्टिदायक हो जाता है। विनय ने अपने दोस्त के शब्दों में निहित ज्ञान को समझते हुए सिर हिलाकर मुस्कुराया। उस दिन के बाद से उसने अपनी प्रगति और उपलब्धियों में खुशी ढूंढते हुए खुद पर काम करना जारी रखा। उसे अब दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी तुलना किसी से करना या अपने आसपास के लोगों से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। साल बीत गए और विनय गांव में एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन गया। लोग उनके सफलता की प्रशंसा करते थे और अक्सर उनसे सलाह लेते थे। और जब भी लोग विनय से सलाह देने को कहते, विनय उन सबको वो सबक को साझा करता था जो उसने पीपल के पेड़ के नीचे कबीर से सीखा था। विनय सबको कहता, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ अपने आप पर काम करो। सच्ची खुशी और सफलता हमेशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। गांव के लोगों में से जिसने भी विनय की बात समझा और उस पर काम किया, वह समृद्ध हुआ। जिन्होंने भी विनय की यात्रा से प्रेरित होकर अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया,
वह लोग भी सफलता हासिल किए और खुशी से जिंदगी जीने लगे और एक दूसरे का समर्थन करते हुए एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाते एक समुदाय के रूप में एक साथ विकसित होते रहे। इस कहानी का भावार्थ यह है, जब हम अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद पर काम करते हैं तो आप न केवल अपना जीवन बदलते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।